फिश सैंडविच वाला। अलगपुर नामक गांव में एक चीकू नाम का व्यक्ति रहता था। वो अपने बीवी, बच्चे और बूढ़े माँ बाप के साथ में रहता था। वो उस गांव में एक ठेले पर वेज सैंडविच बनाकर बेचा करता था। आओ साहब आओ, आओ मैडम आओ, आओ बच्चों आओ, वेज सैंडविच खाओ, बहुत स्वादिष्ट है, खाओ खाओ, ऐसा कहता था। ऐसे ही लोग भी उसके पास आते थे और वेज सैंडविच खाते थे और पैसे देते थे। वो उन पैसों को लेकर अपनी पत्नी को देता था। दोपहर होने पर उसकी पत्नी उसे लंच बॉक्स लाकर देती थी। वो ठेले पर खाना खाकर फिर से अपने काम में लग जाता था। वो ऐसे ही रात तक सैंडविच बेचता और फिर अपने ठेले को लेकर घर आता था। कभी कभी उसको लंच में उसकी पत्नी फिश फ्राई लाकर देती थी। वो उसे बहुत पसंद था। वो बड़े प्यार से खाता था। एक दिन घर आकर दिन भर की कमाई अपनी पत्नी को देता है। तब पत्नी, सुनो जी, आपके कमाए हुए पैसे हमें घर चलाने में कम पड़ रहे हैं। ऐसे ही चला तो परिस्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। कुछ न कुछ कीजिए कि आपकी आमदनी बढ़ जाए। चीकू, क्या कहूँ तुझे समझ में नहीं आ रहा है। कितना भी मेहनत करो मुनाफा बढ़ नहीं रहा है और कुछ लोग तो उधारी में खाते हैं और पैसे भी नहीं चुकाते हैं। इस बार कैसे तो भी एडजस्ट कर ले, कहता है। कुछ दिनों बाद उसके ठेले के आसपास और भी ठेले आके लग गए। इससे उसका धंधा बहुत ही कम हो गया। ये देख वो बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन उसके पास एक भी ग्राहक नहीं आता। ये देख, हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। पहले ही धंधा नहीं हो रहा है, ऊपर से आजू बाजू और ठेले भी लग रहे हैं। पत्नी, अजी ये क्या हो रहा है। आज कुछ भी धंधा नहीं हुआ। आजू बाजू और भी गाड़ियाँ आ गए। मुझे बताए क्यों नहीं। वहाँ एक जगह पर आकर मत बेचो, एरिया घूम कर बेचो। इससे ज्यादा हम और कुछ नहीं कर सकते। चीकू, वैसे बेचे तो धंधा होगा ऐसा मुझे नहीं लगता, फिर भी कोशिश करके देखता हूँ, ऐसा कहता है। अगले दिन घूमकर बेचना चालू करता है। आओ आओ साहब आओ, मैडम आओ, बच्चों आओ, वेज सैंडविच खाओ, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है, आओ आओ खाओ, स्वादिष्ट सैंडविच खाओ, ऐसा चिल्लाते हुए घूमता रहता है। तभी एक आदमी बाइक पर आकर, अरे पागल, आज जिला बंद है, आजू बाजू देखा नहीं, सभी दुकान बंद है, क्यों दिख नहीं रहा क्या तुझे? आज कौन खरीदा तेरे पास से? थोड़ा तो दिमाग लगाया कर। ऐसा कहकर चले जाता है। तभी वो सभी तरफ देखता है। सभी दुकानें बंद होती है और लोग बाहर ज्यादा नहीं दिख रहे होते हैं। अरे यार, अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पागल हूं मैं और आज ये सारे सैंडविच खराब हो जाएंगे। अब क्या करूं? और चिल्लाते हुए आगे चलने लगा। आओ आओ साहब आओ, सैंडविच खाओ, वेज सैंडविच खाओ, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत टेस्टी है, आओ साहब आओ। इतने में उसकी पत्नी उसके लिए लंच बॉक्स लेकर आती है। तब उसे पूरी बात बताता है वो। क्या जी, आप भी ना बंद है करके पहले पता लगा लेना था ना। ऐसा बोल रही थी। तभी एक आदमी कार से उतरकर उनके पास आता है। अरे भैया भैया, गांव में सभी होटल बंद है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, थोड़ा काम था इसलिए इस गांव में आया हूँ। तुम्हारे पास कुछ खाने को है क्या? बहुत जोरों से भूख लगी है यार। चीकू, है ना साहब, वेज सैंडविच है, ऐसा कहता है बिजनेसमैन। ओह, वेज सैंडविच क्या? मुझे तो नॉनवेज के बगैर नहीं जमता, लेकिन ठीक है, क्या करेंगे, मजबूरी है, ऐसा कहता है। तभी चीकू की पत्नी, साहब वेज सैंडविच के साथ में हमारे पास में फिश सैंडविच भी है, अगर आप कहे तो बना के देती हूँ मैं। ये सुन चीकू अचंभे में पड़ के उसकी तरफ देखने लगता है। क्या जी, आपकी याददाश्त कम हो गई है शायद। आप साइड में आइए, मैं बताती हूँ आपको। बिजनेसमैन, अरे ठीक है, जो है जल्दी बना के दीजिए। मैं इससे पहले कभी फिश सैंडविच नहीं खाया है। तब वो लंच बॉक्स में से फिश के पीस निकालकर उसे फ्राई करके उसे फिश सैंडविच बनाकर देती है। बिजनेसमैन फिश सैंडविच खाकर, अरे वाह, कितना स्वादिष्ट बना है, सुपर, और एक दीजिए प्लीज, ऐसा कहता है। वो एक और बनाकर देती है। वो खाकर बिजनेसमैन, आप लोगों ने मेरी भूख मिटाई है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को मेरे तरफ से ये 1 लाख रुपए रख लो, पैसा देकर चला जाता है।
पत्नी तभी कुछ गहरी सोच में रहती है। चीकू, क्यों, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? यहाँ जो हुआ उसके बारे में सोच रही हो क्या? वो साहब फिश सैंडविच अच्छा बना करके खाए, वो सोच रही हो क्या? चलो घर चलते हैं, किस्मत अच्छी है, लाख रुपए मिले। पत्नी, वो बड़े आदमी लाख रुपए के साथ में एक अच्छा आइडिया भी लेकर गए हैं। अब से हम फिश सैंडविच बनाकर बेचेंगे। जब उनको पसंद आ सकता है तो लोगों को भी पसंद आ सकता है। ये सुन चीकू, वाह रे, मेरी पत्नी कितनी बुद्धिमान है। ठीक है ठीक है। ऐसा कहता है। अब से वो लोग फिश सैंडविच बनाकर खूब पैसा कमाने लगे और अपनी जरूरतों को पूरा करने लगे।